प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है एमयू ने क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है। तो MUControls.exam.com जो है, आप किसी भी ब्राउज़र से सर्च करें। यहाँ से हमने सर्च किया। आपको ये भी पता होगा कि कुछ एग्ज़ाम के डेट पोस्टपोन्ड हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम के डेट चेंज हुए हैं, क्या करेक्शन डेट आ गई है। ये तमाम नए बदलाव हुए हैं। तो उसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले जो है इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आगे बढ़िए और सबसे पहले नोटिस सेक्शन में हम लोग चलते हैं। नोटिस सेक्शन में ये नोटिस रिगार्डिंग रिवॉल्यूशन, इसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो ये है नोटिस रिगार्डिंग एस्पिरेंट फॉर द एडमिशन टू MSc एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी 2024-25। ये लेटेस्ट अपडेट है। बाकी कुछ कोर्सेज के लिए क्या और है। एमयू ने जबकि बहुत लेट जो है अपने एग्ज़ाम के डेट जो है बताए थे, वहाँ से जब हमने डाउनलोड किया तो डाउनलोड सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ हमें चीज़ें दिख जाएंगी। देख लीजिए, यही एक एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हुई है। In of the earlier notified, the admission test date of the following course has been the revised under for the season 2024-25। जबकि इन्होंने बहुत लेट अनाउंस किया था। 12 तारीख को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब 14 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 3 बजे ही होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे बदलाव वैसे नहीं हुए हैं एमयू में। तो डेट के जो पोस्टपोन्ड होने की बातें सामने आ रही हैं, बच्चे आप जो मैसेज कर रहे हैं, तो और किसी कोर्सेज के नहीं हुए हैं। क्या एमयू के 11th वगैरह का जो एडमिट कार्ड आ गया है, तो बच्चे यहीं पे ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिखेगा। कभी भी जो दिखेगा वो इसी सेक्शन में दिखेगा। अप्लीकेशन फॉर द एडमिशन वेरियस कोर्स ऑफ द सीजन 2024-25। यहाँ जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक एक करके कि एडमिट कार्ड का जो जैसे 9th वगैरह का कॉलम बन गया है, वहाँ पे पहले फॉर्म भरने का कॉलम था, अब जो है एडमिट कार्ड का कॉलम बन गया है। जो हमने पिछली वीडियो में बात किया था, इस वीडियो में भी यहाँ पे फॉर्म भरना है, ईमेल आईडी वगैरह, इसमें एडमिट कार्ड का कोई कॉलम नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेम ये जो एडमिट कार्ड का कॉलम बना है इस तरीके का, वैसा ही कॉलम यहाँ पे बनेगा और उसके ज़रिए आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे। आपके क्या एग्ज़ाम्स के जो डेट आए हैं वो कहाँ पर आप देख पाएंगे। उसको देखने के लिए बहुत सिंपल है कि आपको फिर से एक बार जो है अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस कई जगहों से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका ये बताया कि प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का, कि यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। तो यहाँ हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक किए तो कोर्स ऑफर्ड थ्रू द CUT के ज़रिए कितने कोर्सेज हैं, मैंने ये इस पे बात की थी पहले ही। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं। ठीक है, चीज़ें दिख जाएंगी हमको। वो एप्लीकेशन फॉर्म, गाइड टू एडमिशन, यहाँ से एडमिशन गाइड जो है डाउनलोड हो रहा है। इसमें डेट देखने के लिए जो है सबसे पहले नीचे की तरफ जाना है। सबसे नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग। एडमिशन टेस्ट और टेस्ट की टाइमिंग क्या है वो कॉलम नहीं था। अब यहाँ पे टेस्ट डेट और इसकी कॉलम है। जैसे कि डिप्लोमा और 11th साइंस 11th कॉमर्स की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर जो है देख लीजिए, वो मेंशन है तमाम चीज़ें। 9 तारीख को 3 बजे 11th कॉमर्स वगैरह का टेस्ट है। और उससे पहले जो है बायोलॉजी ब्रिज कोर्स का टेस्ट भी जो सेम 9 तारीख को ही 10 बजे है, 3 बजे है। ठीक है, 11th साइंस का जो है टेस्ट है वो 10 बजे है। 11th साइंस का जो टेस्ट है 10 बजे है। कॉमर्स का जो है टेस्ट वो भी जो है क्या कहते हैं आपका 3 बजे है। तो ये सब टेस्ट 9 को ही है। और टेस्ट के जो तमाम शेड्यूल हैं आप अपने प्रोस्पेक्टस में जैसे डाउनलोड करेंगे उसके आखिर पेज पे आपको दिख जाएगा। अब हम इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं ये देख लीजिए।
बच्चों का सवाल है कि क्या करेक्शन डेट आई है, तो करेक्शन डेट आई है या नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि करेक्शन डेट आई है या नहीं। जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इसमें अपडेट कर दी गई है, इसी में हमें दिख जाएगा कि आई है कि नहीं। देखिए, द विंडो फॉर करेक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म 28 मतलब 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ओनली ऑन द वेबसाइट। यही जो वेबसाइट मैं बार बार यूज़ करता हूँ, उस वेबसाइट पे करेक्शन सेंड बी द कैंडिडेट थ्रू द पोस्ट फैक्स और व्हाट्सएप ईमेल बाय हैंड और आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द करेक्शन विंडो विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब कि आपका ये जो करेक्शन विंडो है इसकी जो डेट है इसके बीच में ही आप जो है वेबसाइट ओपन करें और वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन क्या क्या होगा, तो इस पे भी मैंने पहले एक वीडियो में बात किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि करेक्शन क्या क्या होगा। बेसिकली करेक्शन जो है आप किन चीज़ों का कर सकते हैं। अब तक जो करेक्शन होता था वो होता था एनी वन ऑफ द नेम, स्टूडेंट, फादर और मदर, इनमें से किसी एक का नाम आप करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर में चेंज कर सकते हैं, आधार नंबर में कुछ गलत हो गया उसको ठीक कर सकते हैं, जेंडर मेल फीमेल एक्सचेंज हो गया वो कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन आपने यस किया है और आपको चाहिए नो तो आप नो कर सकते हैं, नो चाहिए तो यस कर सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल, अगर मान लिया उस वक्त रिज़ल्ट नहीं हुआ था, अब रिज़ल्ट आ गया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो रीअपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो आपकी कुछ गलत हो गई है, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इस बार सवाल है कि क्या सेल्फ फाइनेंस वाला जो एक कॉलम था उसे यस और नो जो करना था वो चेंज हो सकता है कि नहीं। इस पर कोई भी अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हम जब करेक्शन करना है अगर तो एक बार चेक करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चेंज। तो ये एक लेटेस्ट बदलाव कह लीजिए या जो कह लीजिए वो था। तो इस तरीके से, और सिलेबस जो है फॉर एडमिशन टेस्ट सिलेबस जो है आप देख लीजिए। सिलेबस से जिस क्लास का देखना है यहाँ से देख लीजिए। सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस बार। जैसे हम बात करें सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, तो 11th साइंस का जो सिलेबस है इसमें इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत सारे बच्चों समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या बदलाव हुआ है और कैसे पढ़ना है। तो बाबू मेरे, उसके लिए मैंने एक सॉलिड प्लान वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लीजिए कि कैसे पढ़ना है। सिर्फ बदलाव के बेस पे जो है कुछ चीज़ें बदला हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन वही ज़्यादा कुछ जो है आपको 1 नंबर 2 नंबर की चीज़ें बदल जाना बहुत मायने रखती है। सो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जिसको बायोलॉजी कहा जाता है 50 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 5 मार्क्स का, इंग्लिश 5 मार्क्स का और इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से है ये। आप देख लीजिए कि आपको फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, ये यहाँ पे इसके नीचे मेंशन है। इसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको लाइफ साइंस में क्या पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें 10th में और 9th का सिलेबस होता है, ये बात आप जानते ही हैं। क्या कुछ पढ़ना है इस पर डिटेल बताई गई है। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो इंडो इस्लामिक का आपको है कि इंडो इस्लामिक के क्या क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो इंडो इस्लामिक के पोर्शन से भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। नंबर 10 नंबर ज़रूर रखे गए हैं, लेकिन पहले के सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, इंडो इस्लामिक और इनके लिए जो है टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री जो है 9th और 10th प्रिपेयर करने को कहा जाता है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो है सिर्फ दूसरी किताबों की तरफ पढ़ते हैं और इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, तो ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी आप जो है क्या कुछ करें और कैसे अपने एग्ज़ाम को बेहतर करें, तो कुछ बेसिक बातें मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें सब लोग।